श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा आपको नजर आ रहा हो। अपने सभी परिजन चाहे आपका साथ दे या ना दे, लेकिन कोई तो है जो पहले भी आपके साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। वह कोई और नहीं, वह तो परमपिता परमात्मा है, जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। कुछ गलत होने पर हम केवल भगवान को कोसने में लग जाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, यह तुमने क्या किया? जबकि भगवान तो सिर्फ माफ करके कृपा करना ही जानते हैं। लेकिन हमारे किए गए कर्म हमको कभी माफ नहीं करते, जिसके कारण हमें कष्टों को भोगना ही पड़ता है। हमारी बड़ी गलती यह है कि हमारा भगवान की तरफ से तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हम तो संसार को अपना मानते हैं और उनसे लगातार धोखा खाने के बाद भी उसी तरह तरसी नज़र से उनकी तरफ ही देखा करते हैं। तो भगवान क्या करेंगे? पूरे भाव और विश्वास के साथ एक बार भगवान को पुकारो तो सही। कल्याण ना कर दे तो कहना। हम अपने कष्टों के बारे में ही सोचते हैं, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि भगवान सब कर सकते हैं। तो भाई, भगवान को पुकारो, ना संसार को क्यों पुकारते हो, जो कि कष्टों को दूर नहीं कर सकता। तभी तो ये दास हमेशा से कहता है कि नाम जप करो, आपका कल्याण होकर रहेगा। नाम महाराज आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनके अनुभव की कथा मैं पहले भी इस चैनल में यह दास दिखा चुका है। गुजरात के महेंद्र जी, जिनकी कथा का शीर्षक था शमशान में साक्षात मौत से सामना। उन पर लगातार नाम महाराज जी की कृपा हो रही है। नाम महाराज की कृपा से इस बार उनको उनके सदगुरु जी भी मिल गए। दास हमेशा कहता आ रहा है, आप सदगुरु को नहीं ढूंढ सकते, किंतु सदगुरु सदगुरु आपको ढूंढ लेंगे। आप केवल नाम जप करें, तभी नाम महाराज की कृपा से यह संभव हो सकता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। महेंद्र जी ने कहा, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, कैसे हैं। मैंने आपको देखा भी नहीं, ना ही जानता हूँ। बस इतना पता है आपके बारे में कि आप किसी संत से कम नहीं। गुरु जी, खराब दशा देखकर तो सभी मुंह फेरते हैं, कहीं ये मुझसे कुछ मदद ना मांगे। ऐसी स्थिति में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिस स्थिति में आप हमारे आंसू पोंछ कर गले लगाते हैं और अपनी जादू की डिबिया हम पर लुटा देते हैं। मेरे लिए तो आप ही मेरे नाथ हो सरकार। जल्द ही आपके चरणों में आऊँगा। मेरे अपनों ने मुँह फेरा तो आपने गले लगाया, मुझ सुदामा पर असीम कृपा की और मुझे नया जीवन देकर श्री राम तक पहुँचा दिया। उसके लिए यह महेंद्र खून का एक-एक कतरा आपके चरणों में अर्पण कर देगा। आपने जो मुझे राम नाम का दान दिया है, उसने मेरी दुनिया बदल के रख दी है। अब मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। मन में बैराग जाग गया है। गुरु जी, ये हृदय तो आपको गुरु स्वीकार ही कर चुका है, लेकिन राजा राम ने जो मेहर की है, मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे तुच्छ आदमी को ये राम नाम कहाँ पहुँचाने वाला है। गुरु जी, अहमदाबाद में श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आए हुए थे, जिनकी राम कथा 2 से 10 जनवरी तक होनी थी। ऐसे महान संत के दर्शन और उनके श्री मुख से राम कथा को सुनना, यह अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। काफ़ी लोग उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके दर्शन कर आऊं। पता नहीं फिर मुझे यह सौभाग्य मिलेगा या नहीं, यही सोचकर मैं चला गया था। पर मेरे साथ कुछ और ही होना था, जो कि मुझे भी नहीं पता था। गुरुजी, मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर अपने आपके बताए गए नाम का निरंतर जप कर रहा था और आते जाते हुए लोगों को देख रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक मुझे आसमान में एक बादलों के बीच में जोर सा प्रकाश दिखा, जिसमें मैं अपने
होशो हवास को खो बैठा। करीब 15 सेकंड उस प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही प्रकाश था, मानो करोड़ों सूर्य को एक कर दिया गया हो और उसकी चमक एक हो जाए। और कुछ नहीं दिख रहा था, ना धरती, ना आकाश और ना ही कुछ। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकाश। मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वह 6 जनवरी शनिवार का दिन था। शाम को मैं भी चला गया श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के दर्शनों के लिए। उस कथा पंडाल में लगभग लाखों की भीड़ थी। शाम का समय था। कथा पूरी हो चुकी थी। श्री रामभद्राचार्य जी के उठने का समय हुआ। आपको तो पता ही है कि उन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता गुरुजी। जब उन्हें एक उनके शिष्य लेकर जा रहे थे तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ से करीब लगभग 10 फीट की दूरी से वो जा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ दुखिया लोग भाव से रोने लगे। उन सभी के साथ मेरे भी आंखों में आंसू निकल रहे थे। तभी गुरुजी वह रुके और उन्होंने उनके शिष्य से कुछ बोला। उस शिष्य का नाम हिमांशु था। तो हिमांशु ने मुझे बुलाया और अपना नंबर देते हुए कहा, तुम कल सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम आना जहां हम ठहरे हुए हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था यह मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, किंतु गुरुजी, मुझे एहसास हो रहा था कि जो भी हो मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वरना उन्होंने मुझे अकेले को ही इतनी भीड़ में क्यों बुलाया। क्योंकि मुझे सुबह उनके पास जाना था, मुझे कुछ देर उनका सानिध्य मिलना था। यह सोचकर पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दूसरा दिन हुआ तो मैं सुबह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे। उनके पास तो वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। हिमांशु जी ने जब मुझको देखा तो मुझसे कहा, रुको, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं वहीं रुक गया। जब भीड़ कम हुई तो हिमांशु जी ने मुझे बुलाया और गुरु जी के सामने उनके चरणों में बैठा दिया। जिसके बाद गुरु जी ने हिमांशु से कुछ कहा और हिमांशु ने तुलसी की माला मेरे गले में डाल दी और एक शाल को उड़ा दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर गुरु जी ने एक मंत्र बोला और बोले, आज से इस मंत्र का भी तुम जाप करना और लहसुन प्याज छोड़ देना। आज से तुम मेरे शिष्य हुए। गुरु जी, मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और तुरंत मुझे आपकी याद आ गई। आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुझको मेरे सदगुरु भगवान से मिलवा दिया। फिर मुझे सुबह के प्रकाश का हादसा समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, मेरे दीनानाथ साकेत धाम से मेरे सरकार प्रभु राजा राम ही थे। गुरुजी, मैं उतना कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी मेरे साथ हो रहा है या हुआ वो सब आपकी ही कृपा है, दया मेहरबानी है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। भाई बहनों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कुछ अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।